नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मेधा और अरिंदम। कोटपूतली को जिला बनाने का ऐलान करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कल शाम कोटपूतली पहुंचे तो लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सीएम ने भी वहां करीब 461 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से लोगों को कई सौगातें दी। इनमें 431 करोड़ के 56 शिलान्यास और करीब 30 करोड़ के 31 लोकार्पण शामिल है। सीएम ने महंगाई राहत कैंप में लोगों से सीधी बातचीत की तो जनसभा में कहा कि जिला बनने से इस इलाके में तेजी से विकास होगा। सीएम ने श्रीमती पाना देवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। केंद्र को भी आरटीएच और सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून बनाना चाहिए। और किसी कहते 25 लाख का बीमा, ऐसे लोग मुझे मिलता है। एक मिल गया मुझे, मैं अभी अंत्येष्टि में गया था जयपुर में। एक मेरे पास बैठे थे हमारे मिलने वाले, वो कहते मेरे स्टाफ में एक आदमी के कैंसर हो गया, 17 लाख रुपए खर्चा। कहने का मतलब कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी हमने प्रदेशवासियों को दी। ऊपर से कानून पास कर दिया है, उसका इलाज किया है कि राइट टू हेल्थ का एक्ट पास कर दिया। बल्कि भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए, राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो बेसिक नीड जो है लोगों की अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, गिरवी रखना पड़ता है, गहने और मकान है, पेंशन हम दे रहे हैं। मैं चाहूंगा उसका कानून बने, ऐसी कोई योजना बने जो पूरे देश में लागू। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है और एसीबी ने इस दिशा में शानदार काम किया है। सीएम ने कहा, एसीबी राजस्थान ने जो काम किया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। एसीबी ने 1750 तो केस बना दिए, ट्रैप कर लिए, एसपी को अरेस्ट कर लिया, कलेक्टर को अरेस्ट कर लिया। कितने आईपीएस, आईएएस और आरपीएस, आरएएस कितने अरेस्ट हुए राजस्थान के अंदर। इतना शानदार काम किया हम लोगों ने। मुख्यमंत्री लगातार महंगाई राहत कैंपों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने इन शिविरों का महत्व बताया। तो ये ऐसा प्रयोग है जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले इसके, वरना 60-70% तक ही पहुँच पाता। जानकारी होती है, हो सकता है अज्ञानता भी हो, पढ़े लिखी नहीं हो, तो बहुत तकलीफ मैंने महसूस किया कि कैंप लगा के हमने वो काम कर दिया कि भाई ये कैंप चलते जाएंगे जब तक कि सभी लोग नहीं जुड़ रहा है। इतना शुभ संकेत है कि जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्सिबल किया है। बात जब महंगाई राहत कैंपों की चली है तो आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 85 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित कर 1 करोड़ 55 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह हल्ला गली गली चारों ओर है। राजस्थान में महंगाई राहत का दौर है। बीकानेर जिले के देचू की ग्राम पंचायत मंडला कला के निवासी गोपीलाल को 8 योजनाओं का फायदा मिला और हाथों हाथ गारंटी कार्ड भी दिए गए। रावतसर के महंगाई कैंप में पहुंचे भालाराम, जो पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करवाने आए थे, पर इसके साथ साथ उन्हें 8 और योजनाओं का फायदा मिला। इससे वे बहुत उत्साहित हैं। और मैं यहाँ एक महंगाई राहत कैंप में आया हूँ भी। आज मुझे निःशुल्क कृषि योजना का एक ये कूपन दिया गया है और एक मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना का दिया गया है और एक ही घरेलू बिजली योजना का मुझे ये दिया गया, इसमें जोड़ा गया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगाए गए कैंप बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं और आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। राजस्थान में रौनक चौगुनी। और अब बात कुछ मंजूरियों की। मुख्यमंत्री ने नीम का थाना कोटपूतली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 178 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से 38 किलोमीटर लंबी ये सड़क 4 लेन की जाएगी और डिवाइडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया है। इस केंद्र को चलाने के लिए 11 नए पद बनाए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा तो मिलेगा ही, उत्कृष्टता केंद्र पर लोग रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का लाभ ले सकेंगे। गहलोत सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में खेल अकादमियां स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में सीएम ने 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। सीकर के कोलिडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, चूरू के राजगढ़ में एथलेटिक्स अकादमी,
और बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही नागौर के डीडवाना में कबड्डी अकादमी का निर्माण भी किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर ही खेल प्रतिभाओं को कहीं बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान किसान महोत्सव 16 से 18 जून तक जयपुर के JCC में मनाया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इसके बाद 23 और 24 जून को उदयपुर और 30 जून और 1 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन होगा। जयपुर के राज्य स्तरीय मेले में 50,000 और संभाग स्तरीय मेलों में 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। इन मेलों में किसान उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू होंगे ताकि उन्हें कम लागत में अधिक आय प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। राजस्थान आवासन मंडल को राष्ट्रीय स्तर के 4 अवार्ड्स मिले हैं। शहरी विकास मंत्रालय की इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने मंडल के 4 प्रोजेक्ट्स सिटी पार्क, कोचिंग हब, जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री प्रहरी अध्यापक आवासीय योजना के लिए एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट हेतु सम्मानित किया। इन्हें मिलाकर हाउसिंग बोर्ड को 4 साल में अब तक 21 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि सम्मान पूरी टीम का होता है और निरंतर पुरस्कार मिलना मंडल की आम जन के प्रति प्रतिबद्धता और मेहनत को दर्शाता है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। विधायक राजकुमार गौड़ ने श्रीगंगानगर की 17 ML भट्टा कॉलोनी में 2 इंटरलॉकिंग सड़कों का लोकार्पण और 1 सड़क का शिलान्यास किया। इन सड़कों से आम जन को बहुत सुविधा मिलेगी। इस मौके पर हुए समारोह में उन्होंने गहलोत सरकार के जन कल्याणकारी कामों की चर्चा करते हुए कहा कि श्रीगंगानगर इलाके में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बीकानेर के PBM अस्पताल में जांच रिपोर्ट ऑनलाइन मुहैया कराने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि IHMS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जांच रिपोर्ट घर बैठे मिल जाया करेगी। फिलहाल करीब 125 जांचें ऑनलाइन की गई हैं। वहीं जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कल MDM अस्पताल का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्य देखे। उन्होंने प्रगति की जानकारी ली और सभी काम गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अस्पताल का सीवरेज सिस्टम मजबूत करने की भी बात कही। मानसून और चंबल की बाढ़ से बचाव के लिए कोटा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहां किशोर सागर में बाढ़ और बचाव का मॉक ड्रिल कर तैयारियां परखी गयी। अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग को 20 लोगों के डूबने की सूचना देकर बचाव और राहत कार्य कराया गया। उधर उदयपुर जिला प्रशासन भी मानसून से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक बुलाई। इसमें पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में लोगों के पानी में बहने की घटनाएं हुई हैं, वहां साइनेज लगाए जाएं और बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रियता से काम करे। सीकर जिले में शहर और खेल उपकेंद्रों पर 15 से 30 जून तक प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि इनमें हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कुश्ती और एथलेटिक्स सहित 9 खेलों में खिलाड़ियों को तराशा जाएगा। और अब जिक्र 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में चल रहे इन खेलों में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ी अब तक 5 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक जीत चुके हैं। जयपुर की ताश्री मेनारिया ने हैवीवेट बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जमाया। भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और चूरू के सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो में सोना जीता है। और अब बात राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की। प्रदेश भर के युवाओं को विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के अवसर देने के लिए शुरू की गई है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना में 500 विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों की सर्वोत्तम 150 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पढ़ाई का अवसर दिया जाता है। आज हमने प्रयास किया 500 बच्चों को प्रतिवर्ष हम लोग भेज रहे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। 500 बच्चों को, 500 बच्चे छात्र जीवन में जा रहे हैं। सरकार खर्चा दे रही है उनको, पढ़ाई का, रहने का, आने जाने का किराया दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए कि राजस्थान के चौमुखी विकास हम कर रहे हैं अभी।
इसमें 30% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। यदि आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 9 जून 2023 से शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए www.hte.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें। नमस्कार।